अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजमेंट के 16th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रिसेंटली हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बेसिकली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का हमारा कोर पर्पस क्या था? टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मोर कंफर्टेबल, मोर सेटिस्फाइंग फॉर बोथ पार्टीज़। जितना एम्प्लॉयर और एम्प्लाई के दरमियान रवाबत, उनके जो एक रिलेशन है प्रोफेशनल, वो अच्छा होगा, उतना ही वो दोनों पार्टीज़ के लिए बेहतर है। एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेगा और एम्प्लॉय काम करते हुए कंफर्टेबल फील करेगा। तो इस मकसद के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को एम्पावर करता है, उसको मुख्तलिफ डिसीजंस करने में आज़ादी देता है, मुख्तलिफ रिसोर्स जो हैं वो उसकी डिस्क्रिशन पे दे देता है ताकि वो ख़ुद उनके इस्तेमाल को डिसाइड कर सके कि कौन सी चीज़ कब बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। अभी इससे फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैनेज करने की, रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और नुकसान क्या होता है? जब लोगों को एम्पावर किया जाता है तो हमें नहीं पता कि वो अच्छा बिहेव करें या गलत बिहेव करें, हमारे रिसोर्सेज को बेहतर तौर पे यूज़ करें या रिसोर्सेज की वो वेस्टेज करना शुरू कर दें। तो बेसिकली इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, यूज्ड एंड एब्यूज्ड। तो लोग इसको बेहतर इस्तेमाल भी करते हैं और इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमने सामने रखना होता है। सो आर टुडेज लेक्चर विल बी द कंटिन्यूटी ऑफ आर प्रीवियस डिस्कशन ऑन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ट्रू एम्पावरमेंट? कैसे हमें पता चलेगा? लोग कहें, अपने बॉसेस कह दें अपने एम्प्लॉयज़ को कि यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट, लेकिन उसके बाद जब उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कोई चीज़ें चाहिए हो तो वो बॉस के पास जाएं और वहाँ से एलोकेट करवाएं। कैसे हमें पता चलेगा? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ट्रू एम्पावरमेंट? देयर मस्ट बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द वैल्यूज़ एंड मिशंस ऑफ द कंपनी। अब देखें, कोई भी हमारा जो एक्शन होता है उसकी रूट्स जो हैं, जब हम उसको ट्रेस आउट करते हैं तो वो हमें एम्प्लॉय के विजन और मिशन स्टेटमेंट में जाके नज़र आती हैं। अगर कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट में ये चीज़ें क्लियर हैं कि वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को, जूनियर मैनेजमेंट को एम्पावर करेंगे, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में फुली ऑथराइज करेंगी, तो वो चीज़ उनकी विजन स्टेटमेंट और वैल्यूज़ में क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। देन कंपनी मस्ट हेल्प एम्प्लॉयज़ एक्वायर द रेलिवेंट स्किल्स। अब देखिए, किसी भी चीज़, किसी भी शख्स को गाड़ी लेकर दे देने से मसला हल नहीं होता जब तक उसको ड्राइविंग की स्किल ना सिखाई जाए। अगर आप एक शख्स को ड्राइविंग की स्किल नहीं सिखाते और उसको एक गाड़ी दे देते हैं तो क्या होगा? नुकसान होगा आपका, आपने उसको गाड़ी खरीद के दी, उसका, उसके पास एक रिसोर्स है, उसको वो यूज़ करना नहीं आता, और सोसाइटी का, जहाँ पे वो गाड़ी लोगों को मारेगा, नुकसान करेगा। तो जब तक आप किसी शख्स को एम्पावर तो करना चाह रहे हो लेकिन उसको रेलिवेंट स्किल्स उसके पास हैं ही नहीं, तो वो ओवरऑल सबका नुकसान करेगा। तो सो कंपनी मस्ट हेल्प एम्प्लॉयज एक्वायर द रेलिवेंट स्किल्स फॉर एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज नीड टू बी सपोर्टेड इन देयर डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज स्टार्ट में जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हों तो हमें उनको सपोर्ट करना है, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड नॉट क्रिटिसाइज्ड व्हेन दे ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जब वो एक काम को बहुत ब्रिलियंटली, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बेहतर तौर पे करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें उनको एम्पावर करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें उन्हें इनक्रेज करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना। क्योंकि अगर स्टार्ट में ही हम किसी एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। जिस तरह कोई बच्चा अगर एक बड़ा काम करने की कोशिश करता है और हम उसको डिस्करेज कर देते हैं तो वो दोबारा से वैसा नहीं करेगा। एम्प्लॉयज़ नीड टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर देयर एफर्ट्स। लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं ओवरऑल उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ डूइंग व्हाट, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन मेहनत कर रहे हैं और कौन मेहनत नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे बात आती है मैनेजमेंट्स रोल इन एम्पावरमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग एम्पावरमेंट, कि एम्पावरमेंट के सारे काम में मैनेजमेंट का क्या रोल है। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट्स रोल जो है वो है कमिटमेंट। मैनेजमेंट अपनी इस स्टेटमेंट के साथ कमिटेड हो कि वी आर कमिटेड टू एम्पावर आवर जूनियर लेवल मैनेजमेंट फॉर देयर ओन डिसीजन मेकिंग। वो उनकी एक कमिटमेंट दिखाएं, तब लोगों को सीरियसनेस फील होगी। देन लीडरशिप, ओवरऑल
जो लीडरशिप है उसको हमने अपने ज़ात तक रिटेन नहीं करके रखना होता, उसके बारे में भी हमने लोगों को एम्पावर करना होता है कि यू टू कैन प्रैक्टिस लीडरशिप विद इन योर ओन स्फीयर ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड देन वी हैव टू फैसिलिटेट दैम। हमें लोगों को फैसिलिटेट करना होता है बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ, एम्पावरमेंट की तरफ। एंड हाउ डू वी इम्प्लीमेंट एम्पावरमेंट? डेवलपमेंट ऑफ सजेशन सिस्टम। सबसे पहले हम सजेशन सिस्टम्स, लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, लोगों को इश्यूज होते हैं, लेकिन हमने उनको स्नब करके हमने उन्हें दबा के रखा होता है। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम सजेशन बॉक्सेस लेके आते हैं कि भाई आपके कोई इश्यूज हैं, आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ हमें पहुंचाएं, आप सजेशंस दें हमें कि हम ओवरऑल इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन कंसिडरिंग द एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, हम देखते हैं कि भाई एक ही इश्यूज़ पे कम से कम 40 सजेशन आई हैं, 40 कंप्लेंट्स आई हुई हैं। हम उनको एक ग्रुप बनाते हैं, हम सबको इकट्ठा बुलाते हैं, उनको सुनते हैं और उनको कंसीडर करते हैं कि भाई ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा, इतने ज़्यादा लोगों का एक ही मेजर मसला है, तो इसका क्या हल है, क्या वे आउट है। हम उनकी बताई गई बातों को अहमियत देते हैं। पुटिंग थिंग्स इन प्लेस, जो चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं, इन चीज़ों से मुराद वो नहीं कि कमरे में बिखरी हुई चीज़ें, ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको हम ठीक रास्ते पे लेके आएँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम कुछ मीटिंग्स कॉल करें, उनके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशन पे बात करें। आपके ख्याल में इस मसले का क्या हल है, नेक्स्ट पर्सन क्या बताता है, तीसरा चौथा। जब 20 लोगों से आप उस मसले का हल पूछोगे तो डेफिनेटली आपके पास कम से कम 8 से 10 ऑप्शन आएंगी। वो सारी नहीं तो उनमें से कोई एक या दो ज़रूर वर्केबल होंगी। तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस कंडक्ट कराते हैं। देन वी हैव क्वालिटी सर्कल्स, हम कुछ लोगों का मिलकर एक क्वालिटी कंट्रोल उनको ऑथोराइज कर देते हैं कि आपके ज़िम्मे ये है कि आपने ओवरऑल चीज़ों की मुस्तकिल क्वालिटी को बेहतर बनाने पे काम करना है। एंड देन सजेशन बॉक्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके अलावा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टैब्लिशिंग पॉलिसी, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, खाली ज़ुबानी बातों से तो लोग एम्पावर नहीं होंगे ना। ओवरऑल उन्होंने एक पॉलिसी बना के देनी होती है कि जनाब किस तरह हम लोगों को एम्पावर करेंगे। सेटिंग अप द सिस्टम, सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए कानून साजी या उसकी पॉलिसी मेकिंग की जाती है। जब पॉलिसी मेकिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उस सिस्टम को लॉन्च करते हैं, ओवरऑल उस सिस्टम को वहाँ पे इनेक्ट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। प्रमोटिंग द सजेशन सिस्टम, सजेशंस आर द बेस्ट वे टू एम्पावर समवन। स्टार्ट में आप ऐसे नहीं होता कि कोई शख्स अपने ऑफिस में बैठा हो, अचानक से आप उसको कहते हैं जनाब आप प्लानिंग करके दें कि हम क्या करें। आप ग्रेजुअली उसको अपने काम के अंदर, लीडरशिप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ग्रेजुअली उसको एंटर कराते हैं। और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है हम सजेशंस लेते हैं उससे कि जनाब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो आएँ ज़रा हमारे साथ बैठें, हमें बताएं कि इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। एंड देन इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सजेशंस एंड फाइनली रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज। देखिए जब लोग सजेशन देंगे उनमें से बहुत सारे लोगों की सजेशन शायद बेकार होंगी, लेकिन कुछ लोगों की सजेशन बहुत अच्छी होंगी। आप उनको मज़ीद इम्प्रूव करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो आपको देखना है कि किन लोगों ने ये सजेशंस दी थी, आपने उनको रिवॉर्ड करना है। इससे क्या होगा, एक कल्चर डेवलप होगा कि दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, आई विल सॉल्व इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट मी इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स। तो ये एक सेंस बिल्ड होगी और इससे लोग एम्पावर होंगे। लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट एक वर्क प्लेस के तौर पे नहीं लेंगे, उसको अपना घर समझेंगे। इम्प्रूविंग द सिस्टम, फाइनली हमें सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूविंग सजेशन प्रोसेसेस, ओवरऑल लोगों को से एक शख्स अपने बॉस से प्रॉब्लम में है लेकिन वो सजेशन भी नहीं दे सकता, वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, तो हमें इसको सीक्रेट बनाना है, कॉन्फिडेंशियली करना है। इस चीज़ को हमने सजेशन के सिस्टम को इतना फुल स्ट्रीम और कॉन्फिडेंशियल करना है कि लोग खुद को सेफ फील करते हुए सजेशन दे सकें। इम्प्रूविंग इंडिविजुअल सजेशंस, कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सब लोगों को आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, रिसर्च है और आइडिया डेवलपमेंट है। ये कुछ लोगों के इंडिविजुअल इश्यूज हैं, इनको भी सुनना होता है। देन यू हैव टू एवेलुएट सजेशंस, दो एम्प्लॉइज मेक सजेशंस, फाइनल एनालिसिस इज स्टिल टू बी मेड बाय मैनेजर। अब देखिए मैनेजर को जो चीज़ें पता हैं वो ओवरऑल एम्प्लॉइज को तो नहीं पता। उसको पता है कि हमारे पास बजट कितना है, उस बजट के अंदर रहते हुए हमने मसाइल को हल करना है।
अब एक एम्प्लॉय की तरफ से आती है कि जी पूरी फैक्ट्री को, पूरी यूनिवर्सिटी को एयर कंडीशन कर दिया जाए, सजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये वर्केबल है? अल्टीमेटली इट मस्ट बी एनालाइज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। Thus, establish a formal rating system for evaluating suggestion system। आपने ओवरऑल सजेशंस जो आती हैं उनको evaluate करने के लिए एक रेटिंग सिस्टम बनाना है। आप उनको कोई भी स्टार्स असाइन कर सकते हैं कि ये 3 स्टार लेवल की सजेशन है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है, या ये बिल्कुल रबिश है। तो आप उनको ओवरऑल सजेशंस असाइन कर सकते हैं। 10 मिनट। एंड देन हैंडलिंग पुअर सजेशंस। ऑफ कोर्स सारे लोगों का कैलिबर बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ लोग उनकी सजेशंस उतनी बेहतर नहीं होती, उनको भी आपने केयरफुली, यू मस्ट हैव टू लिसन देम केयरफुली। जब तक आप उनको केयरफुली नहीं सुनेंगे, वो एम्पावरमेंट या वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है कि जनाब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए एक सजेशन हमारे पास लेके आए हैं। एंड देन केयरफुली एक्सप्लेन योर पोजीशन। अब देखिए आपके पास एक स्टूडेंट आता है, बीइंग अ टीचर मेरे पास एक स्टूडेंट आता है कि सर आई हैव अ ग्रेट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ओके, टेल मी प्लीज़। वो बताता है कि सर अगर ऐसा हो जाए ना कि यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस में एक एक एसी लगा दिया जाए तो क्या बात है, सुकून से हम बैठेंगे, सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ा करेंगे और ओवरऑल एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं उसे क्या कहूँगा? दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे कहूँगा उठो भाग जाओ इधर से, फजूल बातें कर रहे हो। दिस इज़ वन वे। सेकेंड वे क्या है, मैं उसको अच्छी तरह सुनूंगा एंड आई विल केयरफुली एक्सप्लेन माई पोजीशन कि बच्चे देखें, यूनिवर्सिटी एक फाइनेंशली हमने कुछ चीज़ों को देखना है और फाइनेंशली ये चीज़ वाइबल नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी के हर क्लासरूम में एसी इंस्टॉल कर दिए जाएं। इससे ओवरऑल यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल बर्डन इतना आएगा कि वो उसको बेयर नहीं कर पाएगी। बट स्टिल मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए एक सजेशन लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी सजेशंस जो भी आपके माइंड में होंगी आप उनको डिस्कस करेंगे। तो अब ये देखें, ये एक पॉजिटिव वे है। आई एनकरेज्ड हिज फीडबैक, आई लुक फॉर कॉम्प्रोमाइज। अचीविंग फुल पार्टिसिपेशन। एम्पावरमेंट का अल्टीमेट मकसद तो पार्टिसिपेशन है, लोग आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझें और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझें। यू हैव टू रिमूव हिडन बैरियर्स। आपको हिडन बैरियर जो बात करने में कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे होते हैं उनको रिमूव करना होता है। क्या हो सकते हैं? नेगेटिव बिहेवियर। लोगों के समटाइम्स लोगों के उनके बॉसेस की बिहेवियर नेगेटिव होते हैं, देन दे हैव पुअर राइटिंग स्किल्स। वो उनके माइंड में तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है लेकिन वो उसको लिख के बताते हुए उतने वो उसके अच्छे नहीं होते। फिर उन्हें फेयर ऑफ रिजेक्शन होता है कि भाई मैं ये चीज़ भेजूंगा तो ये फॉरी रिजेक्ट हो जाएगी और मुझे एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। फिर आपका सिस्टम बड़ा इनकन्वीनियंस होता है। एक शख्स ने एक बार आपको एक सजेशन दे दिया, आप हर 2 दिन बाद उसको बुला लेते हैं, फिर 2 दिन बाद बुलाते हैं, उसको सुनते हैं, तो वो ओवरऑल बड़ा इनकन्वीनियंट फील कर रहा है कि भाई ये मैं तो सजेशन दे के फंस गया हूँ। आपका सिस्टम कन्वीनियंट होना चाहिए। एनकरेजिंग न्यू एम्प्लॉयज़। जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं आपने उनको एनकरेज करना है कि दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में आपका फ़ायदा और इसके ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान में आपका नुकसान है, तो आपने इसको इम्प्रूव करना है। कोचिंग रिलक्टेंट एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिलक्टेंट हैं, वो हेजिटेट कर रहे हैं आपकी चीज़ों को इम्प्रूव कराने में, तो उनको आपने कैसे कोच करना है? यू हैव टू असेस। आपको उन्हें देखना होगा कि ये कौन से लोग हैं। देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। आपने उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई क्या इशू है। आपने कभी कोई सजेशन नहीं दिया, आपकी तरफ से कभी कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया, फिर आप उनको मैच करेंगे कि देखें जनाब आप ही के डिपार्टमेंट में फलां लोग हैं, वो तो हमें अच्छी सजेशन दे रहे हैं और हम उनका रिवॉर्ड करते हैं। एंड देन यू चूज गुड पीपल एंड यू मैनेज देम। हाउ टू रिकग्नाइज एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़। कैसे पता चलता है कौन सा एम्प्लॉय है वो एम्पावरमेंट फील कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम समझ रहा है, वो ओवरऑल आपके विजन के साथ अलाइंड है। तो फर्स्ट सिम्टम इज टेकिंग इनिशिएटिव। लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि सर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें और मुझे फिर एक थोड़े से रिसोर्सेज दे दें, 2-3 लोगों की टीम दे दें, तो मैं इस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे 3 दिन के अंदर हल कर सकता हूँ। आपको इसके लिए बाहर से कोई टीम बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉस्ट भी बहुत कम आएगी, मेरे पास ये एक्सपर्टीज। लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं। ये सबसे पहले इस चीज़ की निशानी होती है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, दे आर फीलिंग फुली एम्पावर्ड। दूसरा, दे दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। वो अपॉर्चुनिटीज़ पे नज़र रखते हैं कि सर देखिए मार्केट में इस वक्त फलां चीज़ की बड़ी शॉर्टेज जा रही है, तो अगर हम फलां प्रोडक्ट पे भी काम करें और इसको भी मार्केट में लॉन्च कर दें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी।
इस वक्त ये इश्यूज आ रहे हैं, फ्लांट कंपनी कोलैप्स कर रही है, अगर हम उसको ख़रीद लें या उसको ओवरऑल उसको हम मैनेज करें तो हम बेहतरी की तरफ, तो जो एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे एम्प्लॉयज़ उस पर नज़र रखे हुए होते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए वो सोच रहे होते हैं, देन दे थिंक क्रिटिकली। वो चीज़ों को सिर्फ 2 + 2 में नहीं देखते, वो ओवरऑल देखते हैं कि चीज़ों को क्रिटिकली हम किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स कौन सी हैं, और ओवरऑल जब हम पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड से क्रॉस करते हैं तो बॉटम लाइन क्या बचती है, वो चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं, बिल्डिंग कॉन्सेंसस, और फाइनली वो जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं उन पे एक कॉन्सेंसस क्रिएट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों ने एक चीज़ सोची और उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया गया, वो लोगों से एक कॉन्सेंसस क्रिएट कराते हैं। And then in the last section we will discuss some research findings and models of employee empowerment. Basically इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च क्या हुई है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में, कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब इनको वन बाय वन देखें। सबसे पहले हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बेसिकली है क्या, किन चीज़ों से मिलकर ये बनती है। एक तो नॉलेज, आप जिस किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप उसका नॉलेज होना चाहिए। देन यू शुड फील पावर, आपके पास उसके बारे में कुछ पावर होनी चाहिए। देन यू बस लुक फॉर सम रिवॉर्ड्स। ये भी होता है कि भाई मैं एक काम करूँ, एक प्रपोजल बना के भेजूँ, एक चीज़ पे काम करूँ तो मुझे उसका कोई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। एंड फाइनली इन्फॉर्मेशन, आपके पास उसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एंड देन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, एक चॉइस है, कॉम्पिटेंस है, मीनिंग है, इम्पैक्ट है। भी देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिल के एक चीज़ को बना रही होती हैं किसी एक खास सिनेरियो में। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में पावर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिवॉर्ड्स, इनको हम, इनकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे डिस्कस की गई है। एंड देन टीम इन्वॉल्वमेंट, और टीम इन्वॉल्वमेंट से हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी चीज़ें मिलकर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बनाती हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन और पावर। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तब एम्प्लॉय आपकी जॉब के साथ ओवरऑल आपके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व करना पसंद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू हैव enjoyed. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।